नमस्कार साथियों, ई वॉरियर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम जो है डेली आपको द हिंदू का जो है एनालिसिस लेके आते हैं और जो है अभी प्रीलिम्स तक जो है थोड़ा मैं बिजी भी चल रहा हूँ, जिसके कारण से आपका जो है ये बीच बीच में छूट के आ रहा है। लेकिन आफ्टर पीटी आपको ये पूरा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि आपको 1 ईयर तक का जो है द हिंदू एनालिसिस की अगर आप करते हैं तो आपको यूपीएससी मान लीजिए कि 90% आपका क्लियर होगा अगर अच्छे से करते हैं तो कौन कौन से टॉपिक आपके हैं वो मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि आपको जो है चूँकि कल रिजल्ट आया था आपके, तो उसी में जैसे 4 जो है राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में था। तो आपको जो है यहाँ पर जो जितने भी आज न्यूज़ है वो बस इलेक्शन को लेकर है, तो वो तो मैं कवर नहीं करूँगा, क्योंकि यूपीएससी वहाँ से पूछती भी नहीं है कि कौन पार्टी जीता, कितने वोटों से जीता। यूपीएससी नहीं पूछती है, स्टेट पीसीएस पूछती है। तो स्टेट पीसीएस जो दे रहे हैं उसके लिए अलग से मैं करेंट अफेयर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि पीसीएस वॉरियर एकेडमी चैनल पे आपको आता है। 72 बीपीएससी का जो लोग तैयारी करते हैं, तो जो लोग देने वाले हैं 72 बीपीएससी, तो पीसीएस वॉरियर एकेडमी चैनल पे आप जो है ज्वाइन करके वहाँ से करेंट अफेयर जो है टेस्ट वगैरह आप जो है एविल कर सकते, देख सकते हैं। चलिए, आज का सिर्फ एक ही आर्टिकल आपको जो है आपके लिए जो है रिलेवेंट है, तो मैं बस वो कवर कर दे रहा हूँ। ओके, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में वो आर्टिकल आपको आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, एमसीसी जो है, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि क्या करता है, पार्टी गाइड करता है पॉलिटिकल पार्टी को और कैंडिडेट को ड्यूरिंग द इलेक्शन। और यह जो है फर्स्ट टाइम कब जो है ड्राफ्टेड किया गया था, तो केरला गवर्नमेंट के द्वारा 1960 में ड्राफ्टेड किया गया था। याद रखिएगा कि फर्स्ट टाइम जो है एमसीसी जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आचार संहिता कब ड्राफ्टेड किया गया था, तो केरला गवर्नमेंट में। फिर इसको जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है 1968 में जो है इसको क्या किया था, फॉर्मलाइज किया था और रिवाइज किया था 1964 में। फिर आपको जो है सॉरी 1974 में 1974 में जो है रिवाइज किया था। 1968 में क्या किया था, फॉर्मलाइज किया था इलेक्शन कमीशन ने। इसके बाद जो है आपको इसको ऐड कब किया गया था, तो ये 1979 में इसको ऐड किया गया था पार्ट 4 में, ठीक है, ऐड किया गया था पार्टी इन पावर। ओके, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि टी सेशन है जो है इन्फोर्स किया था विथ दी अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड रिगोर्स फ्रॉम 1991 में। ओके, तो ये आपकी हिस्ट्री थी। अब एक यहाँ पर केस आता है कि सुप्रीम कोर्ट इन मोहिंदर सिंह गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1978 जो कि डिस्क्राइब करता है आर्टिकल जो है 324 एज ए रिजर्वर ऑफ पावर, जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है रिजर्व करता है पावर को। तो उस समय जो है उसको कहा गया कि इलेक्शन अलाउ द इलेक्शन कमीशन टू एक्ट वेयर पार्लियामेंट हैज नॉट लेजिस्लेटेड, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन हरवन सिंह जलाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 में इनको क्या किया है, को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल। कहा जाता है कि 1997 में क्या हुआ कि आपको जो हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि जिस दिन से जो है अनाउंसमेंट होता है, इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करती है, उसी दिन से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। अब ये हुआ क्यों था, क्योंकि आगे मैं बता दूँ रीजन इसका, इस आर्टिकल का क्या है वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है कि सेंसर टू दी सस्पेंशन ऑफ पार्टी रिकॉग्नाइजेशन अंडर द पैराग्राफ कितना 16A ऑफ द इलेक्शन सिंबल एक्ट 1968, ठीक है, पैराग्राफ 16 के जो है इलेक्शन सिंबल ऑर्डर जो है 1968 के तहत ये है। कहाँ से ये है, ठीक है। अब हुआ क्या था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है एड्रेस किया था किसको,
दूरदर्शन, संसद टीवी और ऑल इंडिया रेडियो पर एड्रेस किया था जब जो है जो वोमेन बिल जो है वो पार्लियामेंट में गिरा था 23 अप्रैल को, तो उन्होंने जो है क्या किया था, आपको एड्रेस किया था और कहा था कि जो तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल के वोटर हैं, ठीक है, वो जो है खुलकर इस बार जो है इन विरोधी जो अपोजिशन है उनको खिलाफ जो है वोट दे, क्योंकि वो मॉडल बिल पास करने में उन्होंने सहायता नहीं किए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है एमसीबीसी जो है उन पर लग रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि क्या करता है कि पार्ट 4, ठीक है, कि जो है सब क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड 4 ऑफ द पार्ट 7, ठीक है, ऑफ द एमसीबीजी क्या करता है, प्रोहिबिट द इन द पावर फ्रॉम, क्या करता है, कंबाइनिंग ऑफिशियल विजिट विथ इलेक्शनिंग, ठीक है, इलेक्शन के दौरान यूजिंग गवर्नमेंट मशीनरी फॉर कैंपेनिंग वर्क, मिस यूजिंग जो है पब्लिकली फंडेड मास मीडिया एंड अदर थिंग, जैसे द ब्रॉडकास्ट राइज डिस्टिंक्स क्वेश्चन अंडर बोथ कोड, दोनों कोड, एक आपका एमसीसी और दूसरा पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1951, दोनों के तहत जो है मोदी के अगेंस्ट जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि सेक्शन जो है आपका 1 to 3, ठीक है, सब क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, पीपुल एक्ट के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के जो है सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 एंड जो कि अमेंड इन 61 में अमेंड किया गया, मार्क्ड इट्स करप्ट प्रैक्टिस फॉर ए कैंडिडेट और हिज एजेंट टू अपील टू द वोटर ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज रिलीजन, रेस, कम्युनिटी एंड लैंग्वेज। मतलब कह रहा है कि पीपुल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है एक्ट 1951 के जो सब क्लॉज 123(3) कहता क्या है कि मार्क करता है एज ए करप्ट प्रैक्टिस, किसको, जो एजेंट है, क्या करता है, अपील करता है वोटरों के कि आप जो है वोट दीजिए, किसके लिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है। तो उससे जो है क्या करता है, एज ए करप्ट पीपुल घोषित करता है, ओके। इसके बाद कह रहा है कि सेक्शन 123 इज नॉट ड्राफ्टेड, वाज नॉट ड्राफ्टेड टू पुलिस एवरी फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द पार्टीशन अपील, ठीक है। एक मिनट, हाँ। अब क्या कह रहा है कि सेक्शन 120 फोकस करता है ऑन द ग्राउंड ऑफ अपील, मतलब फोकस करता है अपील के लिए, बट 123 सब क्लॉज 7 टर्न करता है हु वाज पास्ड इनटू सर्विस टू डिलीवर इट, मतलब कौन जो है ये सर्विस को डिलीवर किया है, एक अपील करता है, एक जो है सर्विस डिलीवर के लिए करता है। तो यही पर आपका बस इतना ही आपका था। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो जो आपको मैंने पॉइंट बताया है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये है, इस एरिया को आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो है, ये एरिया जो आपको हाईलाइट है वो आप लिख सकते हैं, यही आपको देना होता है आपके मेंस में, ये नहीं आपको लिखना है जो कि मैंने आपको मोदी गवर्नमेंट की जो अपील किए थे वो उसके बारे में नहीं लिखना है आपको, ठीक है। फिर क्लॉज लिख सकते हैं, ये आपको क्लॉज कौन सा क्लॉज क्या करता है। तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, क्योंकि और इसमें ज़्यादा आज के आर्टिकल नहीं है। सारा पेपर जो है आपका, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, दी हिंदू हो, और जो भी है सब आज पॉलिटिकल न्यूज़ से ही भरा हुआ है। तो चूँकि मैं यूपीएससी का टीचर हूँ, यूपीएससी के रिलेवेंट जो आपको है वह मैं वही देता हूँ। भले मेरे चैनल पे व्यूज कम आए, आपको सब्सक्राइबर कम रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो आपके लिए रिलेवेंट है मैं वही देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो आप शेयर कीजिए दूसरों तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।